डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने फिनोल्स के बारे में शुरू किया था। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फिनोल के बारे में इंट्रोडक्शन किया था, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, फिर इसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हुआ था। तो आज हमारा टॉपिक है फिनोल के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में दो चीज आती है, एक फिजिकल, दूसरा केमिकल। तो जैसे हमने अल्कोहल के केस में पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर लूंगा। तो सबसे पहले क्या होती है यहाँ पे नेचर ऑफ फिनोल। ठीक है, तो हमेशा फिनोल्स क्या होती है, फिनोल्स आर कलरलेस, फिनोल्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन solids or liquids with characteristic, आप इस तरह से लिख सकते हैं, characteristic phenolic order, phenolic order। ठीक है, तो कुछ न कुछ अपना स्मेल होती है, इनको हम कहते हैं फिनोलिक ऑर्डर कहते हैं। तो ये हुआ नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ फिनोल। नंबर सेकंड, तो आपने यहाँ पे लिखनी है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल। फिनोल की अगर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो फिनोल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द other aromatic hydrocarbons, ठीक है, as well as haloarenes of comparable molecular masses। ठीक है, तो जब आप फिनोल की कंपैरिजन करेंगे दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के साथ या हेलोएरिन्स के साथ, तो फिनोल की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, यहाँ पे ये हमारा फिनोल हुआ, दिस इज फिनोल। इनको हम कंपेयर करेंगे किन के साथ, टोलिन के साथ। ठीक है, CH3, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज फिनोल एंड दिस इज टोलिन। तो देखिए, अगर आप फिनोल की बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए, ये होती है 455 केल्विन, और अगर आप टोलिन का देखा जाए, इनकी होती है 384 केल्विन। ठीक है, तो दोनों की मॉलिक्यूलर मास जो है वो बिल्कुल बराबर है। इनका 94 होती है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकी 92 होती है। ठीक है, सो फिनोल की बॉइलिंग पॉइंट जो है टोलिन से क्यों ज्यादा हुआ, बिकॉज लाइक अल्कोहल्स फिनोल एग्जिस्ट इज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फिनोल में भी इस किस्म के हाइड्रोजन बॉन्ड जो है मिल जाती है, स्मॉल नेगेटिव और यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह मैं इस तरह से लिखूंगा, ओ यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी इस तरह से, यहाँ पे H, ठीक है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होगी, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी वजह से फिनोल भी हमेशा क्या होती है, फिनोल आल्सो एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। तो उस वजह से हमेशा फिनोल की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या हेलोएरिन से क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट नंबर थर्ड प्रॉपर्टी आप लिखेंगे कौन से, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। तो देखिए, अल्कोहल जो है कंप्लीटली सॉल्युबल थी यहाँ पे, लोअर अल्कोहल्स, ठीक है, वाटर के अंदर, लेकिन फिनोल की सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा वाटर में नहीं होती है। ठीक है, तो अनलाइक अल्कोहल्स फिनोल्स आर स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करेंगे कौन से, स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो वाटर के अंदर क्या होती है, यहाँ पे इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है। क्यों कम होती है, इट इज ड्यू टू द larger aryl group, ठीक है, which completely masks the polar OH group। ठीक है, तो यहाँ पे पोलर OH बॉन्ड है अल्कोहल की तरह, फिनोल में भी। ठीक, तो ये हमेशा क्या करती है, ये पोलर OH बॉन्ड जो है कंप्लीटली मास्क का मतलब होते हैं यहाँ पे छुपाना। ठीक है, जिसकी वजह से ये फ्रीली एक स्टेबल यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बिल्कुल भी नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा कहा जाता है फिनोल्स आर स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, however phenols are completely soluble in organic solvent। किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, जैसे बहुत सारे आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, जैसे बेंजीन है, C6H6, CCl4 हैं, कार्बन डाइसल्फाइड हैं, एटसेट्रा, एसीटोन वगैरह। ठीक है, उनके अंदर क्या हो जाती है, फिनोल अच्छे से सॉल्युबल हो जाती है। तो ये था इनके बारे में सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनोल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको कहा किन के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। देखिए बच्चों, आपने एक चीज याद रखनी है, जब भी आप किसी भी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे
उनमें से मैं आपको ये बताऊंगा सबसे ज्यादा जरूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज में से क्या है। सबसे ज्यादा है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, नंबर फर्स्ट। और नंबर सेकंड जो है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो आगे भी आपने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़नी है, जैसे आपका एथर है, जैसे आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, जैसे एमाइंस हैं, जैसे हेलोएल्केन हेलोएरीन है। तो आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज में से सिर्फ ये दोनों जो है अच्छे से आपने क्या करना है, ये दोनों जो है आपने पढ़ के जानी है, ठीक है। इनके बारे में कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, फिनोल्स आर रिएक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर फर्स्ट मैं इस तरह से लिखूंगा, रिएक्शंस ड्यू टू फिनोलिक OH ग्रुप, फिनोलिक OH ग्रुप, ठीक। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे लिटिल बिट डिफरेंस यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहला कैटेगरी कौन सा है, रिएक्शंस ड्यू टू फिनोलिक OH ग्रुप। नंबर सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मैं शॉर्ट लिखूंगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स, ठीक है। या आप यहां पे कह सकते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल भी आप कह सकते हैं, ठीक है, या रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो फिनोल में इस तरह से है ना, ये आपका बेंजीन है, ये OH है। तो पहला कैटेगरी जो है इसकी वजह से होगा। अब देखिए अल्कोहल में हमने ये चीज आपको बताया था, पहले यहाँ पे OH बांड टूट रहे थे, नंबर फर्स्ट कैटेगरी में यही बताया था। फिर इसके बाद यहाँ पे कौन सा टूट रहा था, यहाँ पे जैसे सेकेंड कैटेगरी में CO बांड टूट रहे थे, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी में मैंने आपसे कहा था रिएक्शन ड्यू टू बोथ अल्काइल एज वेल एज यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ा था, OH बांड अलग से क्लीवेज हो रहा था, CO बांड अलग से क्लीवेज हो रहे थे, ठीक है। तो फिनोल के केस में आपने ये चीजें ये अलग अलग नहीं पढ़नी है। यहाँ पे ये हुआ रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक OH ग्रुप। इसके अंदर क्या होगी मैं आपको ये बताऊंगा, इसके अंदर CO बांड भी क्लीवेज हो जाती है एज वेल एज OH बांड भी क्लीवेज हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिनोल के अंदर CO बांड क्लीवेज होने वाले रिएक्शंस की तादाद उतनी ज्यादा नहीं है, या फिनोल में CO बांड जो है इजीली ब्रेक यहाँ पे नहीं होती है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक। नंबर सेकेंड कैटेगरी कौन सा हुआ, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग या रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल, या इनको आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल। नंबर थर्ड मैं आपको बताऊंगा सम स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स, ठीक है। तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स रिएक्शन मैं आपको अलॉन्ग विद मैकेनिज्म बता दूंगा, जैसे कोप्स रिएक्शन है, रीमर-टामिन रिएक्शन है, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हुआ कौन से यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कौन से रिएक्शंस ड्यू टू फिनोलिक OH ग्रुप। इसमें हम नंबर फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन को मैं शॉर्ट लिखता हूँ RXN, रिएक्शन विथ, एग्जाम में आपने इस किस्म के शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करनी होती है। रिएक्शन विथ मैं लिखूंगा यहाँ पे मेटल, और लिखूंगा यहाँ पे इस तरह से अल्कालीस, ठीक है, या यहाँ पे मैं लिखूंगा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल, है ना। अल्कोहल में भी हमने बताया था आपको एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल्स, ठीक। फिनोल्स रिएक्ट विथ मेटल्स, ठीक है, या एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, सच एज मैग्नीशियम, ठीक है। देखो बच्चों, जिससे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूंगा, phenols react with active metals such as sodium to give sodium phenoxide. क्या देते हैं यहाँ पे O negative Na positive, this is called as sodium phenoxide and लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यही रिएक्शन जो है मैंने आपको अल्कोहल के केस में भी बताया था। अब देखिए रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 ले लूंगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 ले लेंगे, सो यहाँ पर भी इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो फिनोल जो है एक्टिव मेटल सच एज सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम फिनोक्साइड दे दिया, प्लस क्या लिबरेट हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। इसी तरह फिनोल जो है किन के साथ रिएक्शन करती है, OH फिनोल। अल्कली हम किन को कहते हैं,
NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनको हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। तो यहाँ से भी क्या बन जाएंगे, यहाँ से भी बनेंगे इस तरह से O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2O, अगेन सोडियम फिनोक्साइड विच इज ए साल्ट। ठीक है बच्चों, तो इस किस्म के रिएक्शन जो है फिनोल दे देती है, ऐसा रिएक्शन जो है अल्कोहल भी देता था। ठीक है, तो इसलिए फिनोल की ये रिएक्शंस आपको क्या बताते हैं, फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो जब आप डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर फिनोल देखते हैं तो ये हमेशा 10⁻⁻10 के बराबर होती है। ठीक है, तो अल्कोहल के केस में कितना था, 10⁻16 टू 10⁻18, बहुत ही कम था। तो उससे ज्यादा जो है क्या होते हैं यहाँ पे, फिनोल काफी ज्यादा एसिडिक होती है। ठीक है, तो एसिड का काम हमेशा क्या होती है, ब्लू लिटमस पेपर को हमेशा किस में कन्वर्ट करती है, यहाँ पे रेड में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो दिस रिएक्शंस सजेस्ट दैट फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। लेकिन कहते हैं फिनोल्स आर लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंपेयर करेंगे फिनोल की एसिडिक कैरेक्टर तो हमेशा कम होती है। क्यों, बिकॉज फिनोल्स डू नॉट रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स, ठीक है ना, कार्बोनेट्स एंड बाय कार्बोनेट्स। ठीक है, तो फिनोल जो है कार्बोनेट बाय कार्बोनेट के साथ रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करती है। कार्बोक्सिलिक एसिड इनके साथ रिएक्शन करती है। एक फेमस आपको टेस्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, उसके जरिए से आप कार्बोक्सिलिक एसिड की आप कंफर्मेशन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो फिनोल जो है कार्बोनेट बाय कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसलिए फिनोल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या है, बिल्कुल कमजोर एसिड मानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल्स। ठीक है, तो देखिए लाइक अल्कोहल्स फिनोल्स आल्सो कंटेन्स पोलर OH बॉन्ड। ठीक है, तो फिनोल में भी क्या है, यहाँ पे इस तरह से पोलर OH बॉन्ड है। ठीक, मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, दिस इज OH। यहाँ पे क्या है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। और फिनोल के अंदर ये ऑक्सीजन जो है किन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ दिस बेंजीन रिंग व्हिच एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ये हमेशा बेंजीन रिंग क्या बिहेव करती है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप बिहेव करती है। इसलिए हमेशा यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं होगी तो ये क्या करेगा, OH बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अच्छे से यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उस वजह से OH बॉन्ड की पोलैरिटी जो है क्या होती है, बिकम्स मोर पोलर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे पोलैरिटी जो है OH बॉन्ड की बहुत ज्यादा होती है। जब पोलैरिटी ज्यादा हो तो रिलीज ऑफ H पॉजिटिव एंड बिकम्स इजी। ठीक है, सो इस तरह से हमेशा फिनोल किसकी तरह काम करते हैं, बिहेव एज एसिड। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल एंड अल्कोहल। ठीक है, तो फिनोल अल्कोहल की एसिडिक कैरेक्टर हम कंपेयर कर लेंगे। मैंने आपसे पहले कहा फिनोल्स आर मच मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। ठीक है, तो फिनोल की एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा है, किन से, अल्कोहल से। क्यों ज्यादा है मैं आपको इस तरह से बता दूंगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। ठीक है, तो अल्कोहल्स के कंपैरिजन में फिनोल की एसिडिक कैरेक्टर क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्यों होती है, देखिए दिस इज बिकॉज फिनोल एज वेल एज फिनोक्साइड आयन are stabilized by resonance। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा कर लूंगा। while alcohols as well as alkoxide ions
are not stabilized by resonance, या आप इस तरह से कह सकते हैं while no resonance is possible in case of alcohols and alkoxide ion, ठीक है। तो these are highly stabilized by resonance, और इनके अंदर कोई भी यहाँ पे resonance possible नहीं होती है, ठीक है। उस वजह से हमेशा कौन से फिनोल की एसिडिक कैरेक्टर जो है अल्कोहल से बहुत ज्यादा होती है, ठीक। तो ये आपने याद रखनी है। अब देखिए मैं आपको फिनोल और फिनोक्साइड आयन के केस में रेजोनेंस आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा कर लेंगे किन का, यहाँ पे फिनोल का, ठीक है। तो फिनोल के साथ इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के साथ क्या होगा, यहाँ पे इंटरेक्ट कर लेगा, तो ये यहाँ चले आएंगे इस तरह से। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस इफेक्ट। क्या कहते हैं इनको, रेजोनेंस इफेक्ट कहा जाता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो क्या बन जाती है, यहाँ पे इस तरह से बनेगा डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आया, इस पे नेगेटिव चार्ज, जिनको हम आर्थो कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ स्ट्रक्चर फर्स्ट, अगर आप यहीं से मानते हैं स्ट्रक्चर फर्स्ट, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये यहां से यहां चले जाएंगे, तो ये फिर से इस पोजीशन पे आएगा जिसको हम क्या कहते हैं, पैरा पोजीशन कहते हैं, ठीक है। फिर से ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास बनेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या है, इस तरह से डबल बॉन्ड O, अपना एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है, इस तरह से H। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2। फिर इसके बाद जब ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर से ये बॉन्ड जो है फिर से आर्थो पोजीशन पे वापस आएगा, तो एक और स्ट्रक्चर जो है आपके पास बनेंगे, ये इस तरह से बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पर भी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस तरह से डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अपना एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 3, ठीक है। सो इस तरह से फिर इसके बाद क्या होगी, जब ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फिर दोबारा से वापस आपको अपना फिनोल जो है वापस मिलेंगे। इसका मतलब 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये हुआ रेजोनेंस इन फिनोल। अब हम फिनोक्साइड देखिए, फिनोल क्या बनती है, जैसे इस तरह से फिनोल जब यहाँ से H पॉजिटिव लॉस करेगा, तो क्या बन जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से नेगेटिव बन जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से फिनोल आयोनाइजेस टू गिव फिनोक्साइड आयन, ठीक है। प्लस क्या हो गया यहाँ पे, प्लस इस तरह से यहाँ पे H पॉजिटिव, ठीक है। तो इनको आप क्या कहते हैं, दिस इज फिनोल एंड दिस इज फिनोक्साइड आयन, ठीक है। फिनोक्साइड आयन है ये। अब इस फिनोक्साइड आयन में आपने रेजोनेंस फिर से शो करनी है, फिर से यहाँ पे ड्रा करनी हो इस तरह, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आएगा, फिर से ऑर्थो पोजीशंस पे यहाँ पे इस तरह से बन जाएंगे। अच्छे से आपने इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रा करनी है इस तरह से। ऑक्सीजन, तो पहले यहाँ पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, एक यहाँ पे बॉन्डिंग के लिए आया, तो 2 ही बच गया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर, वहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे 4th, ठीक। फिर इसके बाद एक और स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएंगे, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर बनेंगे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे लिखेंगे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हुआ स्ट्रक्चर नंबर 5th। फिर इसके बाद जब ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये फिर से आर्थो पोजीशन पे वापस आएंगे, तो बनेंगे एक और स्ट्रक्चर। इस तरह से अच्छे से आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनानी है, ठीक है। तो ये हुआ स्ट्रक्चर नंबर 6th। जब ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर इसके बाद दोबारा से आपके फिनोक्साइड आयन वापस मिलेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे फिनोल में भी रेजोनेंस हो रही है, फिनोक्साइड आयन में भी रेजोनेंस हो रही है, ठीक है। जब आप देखेंगे इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आप अच्छे से देखोगे, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इसी स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर फर्स्ट। स्ट्रक्चर सेकंड में देखेंगे, ये फिनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज है, फिर से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, उसी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो कहते हैं इन चार्ज को सेपरेट करके रखने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए आपको, एनर्जी आपको चाहिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट को थोड़ी बहुत आपको एनर्जी देना पड़ेगा, क्यों, इन चार्ज को सेपरेट करके रखने के लिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी आपको एनर्जी की जरूरत है, और यहाँ पर भी क्या है, आपको एनर्जी की जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने शायद लोअर क्लासेस में ये पढ़ा होगा, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उनकी स्टेबिलिटी कम होती है,
तो एनर्जी जिनकी कम होती है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे चार्ज सेपरेशन करने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ा, तो इनकी स्टेबिलिटी जो है यहाँ पे कम होती है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इन केस ऑफ फिनोक्साइड आयन, कोई भी ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है जहां पे दोनों चार्जेस होंगे, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, नो पॉजिटिव चार्ज, और सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल चार्ज है, दैट इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो फिनोक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं इनको, इनमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है जहां पे आपको एनर्जी देके चार्ज को सेपरेशन करने की जरूरत है, ठीक है। इसलिए मैं कहूंगा अगर आप देखा जाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो रेजोनेंस किस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस में सिग्निफिकेंट है, तो मैं कहूंगा रेजोनेंस इज मच मोर सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ फिनोक्साइड आयन रादर देन फिनोल, ठीक है। तो इसलिए हमेशा क्या होती है, देखिए phenol ionizes to give phenoxide ion, ठीक है, and liberate H positive ion, ठीक है, and the phenoxide ion is stabilized by resonance, ठीक है। तो इसलिए हमेशा फिनोल की टेंडेंसी यही रहती है कि सबसे पहले क्या बन जाए, यहाँ पे फिनोक्साइड बन जाए, ठीक है, और H पॉजिटिव छोड़ा जाए, ठीक है, जो एसिड का काम करेगा, और फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस होकर ये काफी स्टेबलाइज बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ कौन सा यहाँ पे रेजोनेंस इन फिनोल एज वेल एज फिनोक्साइड आयन। तो बच्चों शायद आप लोगों ने ये समझा होगा कि फिनोल और फिनोक्साइड आयन में यहाँ पे रेजोनेंस होती है, ठीक है। तो रेजोनेंस की वजह से ये काफी स्टेबलाइज हो जाती है, लेकिन रेजोनेंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट किस में था, यहाँ पे फिनोक्साइड आयन में था, ठीक है। तो फिनोल जो है हमेशा क्या होती है, यहाँ पे आयोनाइज होकर फिनोक्साइड आयन बन जाती है, और फिनोक्साइड आयन जो है स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। पहले मैंने आपसे कहा इन केस ऑफ अल्कोहल्स या अल्कोक्साइड आयन, ठीक है, जैसे मैं आपको इस तरह से बता दूंगा, जैसे CH3 CH2 OH है ना, ये कौन सा हुआ, इथाइल अल्कोहल हुआ। जैसे ये H पॉजिटिव रिलीज करके क्या बन जाएंगे, CH3 CH2O नेगेटिव बन जाएंगे, ठीक, इस तरह से प्लस क्या होंगे यहाँ पे H पॉजिटिव। अगर आप देखेंगे दिस इज कॉल्ड एज अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड एज इथोक्साइड आयन, तो इन दोनों में कोई भी यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा हम कहते हैं फिनोल्स आर हाईली एसिडिक इन नेचर, या फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, ठीक है। तो ये था हमारा कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट